हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट्स या फिर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले क्या होता है, प्लांट्स क्या होता है। प्लांट्स क्या होगा, प्रोडक्शन किसका, न्यू ऑर्गेनिज्म का। किससे, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सम स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब कि न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होना, वो क्या कहलाता है, क्या रिप्रोडक्शन कहलाता है। जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में वो टू टाइप्स का होता है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होगा, जो प्रोडक्शन होगा न्यू प्लांट्स का वो किस में क्या होगा, उसमें क्या होगा, गैमेट्स नहीं होंगे, गैमेट्स के बिना ही हो जाएगा। मतलब कि फीमेल और मेल गैमेट्स नहीं चाहिए होंगे, ठीक है। मतलब कि वो वेजिटेटिव पार्ट से भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि रोज़ में, पोटैटो में, जिंजर में, टर्मरिक में, ये इसमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो क्या इसमें क्या चाहिए होंगे, इसमें क्या होगा, दो गैमेट्स चाहिए होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट। उनके फ्यूजन के थ्रू ही क्या होगा, प्रोडक्शन होगा किसका, न्यू प्लांट्स का, ठीक है। अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू होता है, बर्डिंग के थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है और स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है, ठीक है। ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट से क्या होगा, न्यू प्लांट जो प्रोड्यूस होगा वो वेजिटेटिव पार्ट से होगा। वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब वो रूट्स भी हो सकते हैं, स्टेम्स भी हो सकते हैं, लीव्स भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, ठीक है। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम्स, आपने देखा होगा जो न्यू प्लांट होगा वो क्या, उसको क्या, किसके थ्रू, स्टेम के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि मेथड ऑफ कटिंग जो होता है, आपने देखा होगा कि मनी प्लांट का उसको स्टेम को कट करते हो, दूसरी उसमें दूसरे पॉट में उसे लगाते हो तो मनी प्लांट ग्रो हो जाता है। इसी तरह से क्या, रोज जो होता है वो भी क्या होता है, उसके थ्रू होता है, क्या, कटिंग के थ्रू होता है। पोटैटो क्या होता है, एक स्टेम होता है, ठीक है। अब पोटैटो को आप कट करके रूट्स उसके क्या कहते हैं, उसके बल्ब जो होते हैं उसको आप क्या करोगे, पॉट में लगाओगे तो उससे क्या होंगे, ट्यूबर को, उससे क्या होंगे, न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। देखो ऐसे, देखो अगर हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे तो इस तरह से कट कर देते हैं और इसको क्या, इसको क्या, सॉयल में डाल दिया, ठीक है। ये स्टेम कटेंगे तो कुछ दिनों बाद इसमें क्या आएगी, बड आने लगेंगी और ये क्या होगा, इसमें शूट और रूट क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा, न्यू प्लांट फॉर्म हो गया और इसमें क्या होंगे, रोज भी आ गए, ठीक है। ये हिबिस्कस की तरह इन्होंने बनाया हुआ प्लांट, लेकिन ये क्या, रोज भी इसी तरह से आते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ये क्या है, पोटैटो में आपने घर में भी देखा होगा, कुछ टाइम बाद ऐसे इस तरह की बर्ड होती है उसमें, ठीक है। ओल्ड पोटैटो ट्यूबर जो होता है उनको अगर तुम उसको क्या, सॉयल में प्लांट कर दोगे तो क्या होगा, इस तरह से बर्ड आएगी और क्या, न्यू पोटैटो प्लांट ग्रो हो जाएगा, ठीक है। बर्ड से इसको कट करके भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक। आपने देखा भी होगा कि कभी कभी उसमें क्या होता है, अंकुर आ जाते हैं और उसमें क्या, ऐसे पत्तियां सी निकल आती हैं। इसी तरह से गार्लिक में भी देखा होगा आपने, अनियन में देखा होगा, है ना। देखो आपने इस तरह से गार्लिक देखा होगा, मेरे पास एक गार्लिक रखा है, उसमें इस तरह से देखो ये अंकुर आ गए। अब हम इसको अगर ग्रो करेंगे, ये आपको दिख रहे हैं, ये देखो, ये आपको दिख रहा है इसमें, ये ग्रीन कलर का ये, ठीक है। ये क्या होगा, इससे क्या होगा, शूट सिस्टम बन जाएगा। अगर मैं इसको इसको ग्रो करूँगी सॉइल में तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर शूट सिस्टम बन जाएगा और यहाँ से क्या होंगी, इसकी रूट्स आने लगेंगे इस तरह से यहाँ पर से, ठीक है। तो ये मेरे पास गार्लिक पड़ा है, देखो ये मैं और भी खोल के दिखा रही हूँ, देखो इसमें भी आ गए। इसको भी हम अगर ऐसे खोल के दिखाएंगे तो न्यू प्लांट इससे ग्रो हो जाएगा, ऊपर लीव्स आएंगी और ये नीचे से क्या हो जाएगा, ये गार्लिक है, ठीक है। इस तरह से आपने देखा हो, इसी तरह से अनियन में भी आ जाता है, अपने उसमें पोटैटो में भी देख सकते हो, ठीक है। दिख रहा है, ये देखो, ठीक है। आप ये इस तरह से ऐसे और इस इधर ही की साइड से करेंगे क्योंकि शूट सिस्टम ऊपर की तरफ आएगा और रूट सिस्टम नीचे की तरफ से आएगा, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रूट्स के थ्रू, मतलब कि जैसे कि स्वीट पोटैटो एक रूट है, बट जो पोटैटो है वो क्या होता है, स्टेम होता है, ये याद रखना, ठीक है। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो किसके, स्टेम के तरह होते हैं, इसलिए अभी हम आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे वो। और स्वीट पोटैटो और डहेलिया के आपने आजकल फ्लावर्स देखे होंगे, बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, हर कलर का होता है, वाइट, येलो, रेड, ठीक है।
तो ये डहेलिया के, और बहुत बड़ा बड़ा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है डहेलिया का। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, नीचे की तरफ ट्यूबर होता है। पोटैटो में भी ट्यूबर होता है, लेकिन जो हुआ है वो स्टेम ट्यूबर हुआ, और ये क्या हुआ, रूट ट्यूबर हुआ, और इससे इसके से क्या होता है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। देखो ऐसे इस तरह से, ये देखो ये स्वीट पोटैटो का ट्यूबर है, और इसको आपने हमने उसमें सॉइल में ग्रो कर दिया, तो इस तरह से ये न्यू प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम बर्ड। ठीक है, और ये यहाँ से भी क्या है, बर्ड्स के थ्रू न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है। ठीक है, अब है नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। आपने देखा होगा कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स जो होती है वो क्या, लीव्स से ही वो क्या होते हैं, न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइलम। ठीक है, ये ब्रायोफाइलम को हिंदी में पता नहीं क्या कहते होंगे, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये पत्थर चट्टा कुछ ऐसा कुछ कहते हैं, कि आपने सुना भी होगा कि इसमें ये जब स्टोन हो जाता है किसी को, तो उसमें भी ये यूज़ होता है ब्रायोफाइलम। तो इस तरह का ये लीव्स होती है, देखो ये भी दिखाओ, ये देखो, यहाँ देखो ये ब्रायोफाइलम की लीव्स है, ये देखो ये ब्रायोफाइलम की, यहाँ पर देखो ये क्या है, ये बर्ड्स हैं यहाँ साइड में इस तरह से, और यही बर्ड्स क्या होती है, न्यू प्लांट इस तरह से ये ग्रो हो जाता है। अगर इसकी लीव्स आप सॉइल में ऐसे गिर भी जाएंगी तो वहीं से वो क्या होगा, न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाता है। ठीक है, अब देखो एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स। तो इसका क्या एडवांटेजेस होता है, देखो सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, न्यू प्लांट जो क्या होगा, बहुत जल्दी क्या होगा, इसमें क्या होंगे, ये फ्लावर्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, सीड्स को ग्रो करेंगे, उसके बाद पहले सीड्स क्या होंगे, मैच्योर होंगे, फिर ग्रो करेंगे, तो उसमें क्या होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से क्या होता है, कम टाइम लगता है। ठीक है, और जो न्यू प्लांट जो प्रोड्यूस होता है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में, तो वो किसकी तरह, एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट। लेकिन अगर क्या होगा, ये वेजिटेट उसमें क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, आधे जो कैरेक्टरिस्टिक आएंगे वो मेल के आएंगे, आधे कैरेक्टरिस्टिक फीमेल के आएंगे, तो वो क्या होंगे वहाँ पर, एग्जैक्टली वो लाइक नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट प्लांट। ठीक है, ये दो इसके एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।